अगर तिरंगा सबको एक एक पकड़ा दें ना, को एक एक करोड़ रुपए इनको ला के दे दें, ये कहेंगे दो तिरंगे दो चार दो हमें। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि मनाई गई। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था। तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। पूरे इंडियंस ही सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। उधर गटर साफ करते हैं और इनको पता भी नहीं होता यूरोप में, और इनको पता भी नहीं होता, कहते हैं हम तो बटन दबाते थे बटन बंद करते थे, बटन दबाते थे बटन बंद कर। ये बाद में उनको 4 साल पता है हम इधर चूड़े हैं कि फ्लैश करते हैं। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह उभर कर आए हैं दुनिया में। अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद अब अमेरिका बन रहे। और पाकिस्तान को देखें, इकोनॉमी में कहाँ खड़े है, 57 नंबर पर है पाकिस्तान। डंडा उधर दिया हुआ है, माइनॉरिटी का इधर कोई ख्याल नहीं है। अभी यकीन करें, बात आपने बड़ी गहरी, क्रिश्चियन अभी 3 लड़कियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं, कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं लेने गई, कोई इस्तकबाल नहीं पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा देखकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। और दुनिया भर के अलग अलग देशों के नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि भारतीय लोग बहुत ही ज्यादा देश प्रेमी होते हैं और वह अपने देश के सम्मान में एक से बढ़कर एक अद्भुत कार्य करते हैं। कैसे 14 अगस्त मना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि कश्मीर वालों को ना पहले चूरन बेचा गया। पहले कश्मीर के 30 साल पहले वाकई हालात ठीक नहीं थे। पाकिस्तान डायलॉग करता है मैं हम आपको साथ ले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मगर अभी जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है ना, उन्होंने कश्मीर के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है और उनकी आवाम पे इतना पैसा खर्च किया है कि अब उनको पाकिस्तान या किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो कश्मीरी ये भी नहीं वहाँ के कहते कि हम आज़ाद होंगे। अच्छा, 20-25 साल से तो पाकिस्तान सिर्फ ये पीटता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर कश्मीर ने हमेशा, कश्मीरियों ने कहा है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। ठीक हो गया। मगर अब उन्होंने ये भी कहना भी छोड़ दिया। अब वो कहते हैं हम इंडियन कश्मीरी हैं। और इंडियन कश्मीरी है। इसकी वजह है कि देखें ना, आप अभी ये भाई हैं, ठीक है, आप हम इनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, सब कुछ इनको देंगे, तो फिर तो ये हमारे गीत गाएंगे ना। ये पागल तो नहीं कि किसी और के गीत गाएंगे। सही बात है। तो जो रियलिटी है वो बात करनी चाहिए। आप तिरंगे की बात करते हैं कि तिरंगा हिंदुस्तान का जो झंडा है वो 3 कलर क्यों है? एक जो है क्रिश्चियनों का सब वाइट कलर है, अच्छा, पीस के लिए, ठीक है। ऑरेंज है जो है वो हिंदुओं का है और सिखों का है और दोनों का है, और सबज जो है वो मुसलमानों का है, ठीक है। वो उन्होंने 3 झंडे इसीलिए बनाए, 3 रंग दिए थे कि यहाँ पे तीनों कौमें बसती हैं। अब दरअसल बीते कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देश भर में आजादी की खुशी का महापर्व मनाया गया और 15 अगस्त के इस पावन दिवस पर देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था और देश की शान में एक से बढ़कर एक कार्य कर रहा था। 15 अगस्त के इस पावन दिवस पर भारतवर्ष की अलग अलग जगहों पर आजादी की यात्रा यानी कि स्वतंत्रता दिवस की रैलियां निकाली जा रही थी। और ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत रैली भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के सेप्पा क्षेत्र में निकाली गई। इस रैली में अरुणाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने मिलकर 600 फीट लंबे तिरंगे की रैली निकाली थी और इस रैली ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया था। यह रैली वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत और अनोखी रैली थी और इस रैली में उपस्थित सभी छात्र वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आजादी के इस महत्वपूर्ण पर्व को मना रहे थे और अपनी देशभक्ति सबके सामने प्रकट कर रहे थे। इस रैली की एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की थी, जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल पेमा खांडू जी की इस वीडियो को देखने के बाद देश विदेश में बैठे लोगों का यहाँ पर कहना है कि भारतीय लोग वास्तव में बहुत ही ज्यादा देशभक्त व्यक्ति होते हैं और वह अपने देश के सम्मान में एक से बढ़कर एक अद्भुत कार्य करते हैं। और भारत के अंदर तो तारड़ साहब, भारत जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि वो 5G इंटरनेट है। हमारा 4G शहरों में है और शहर से 3 किलोमीटर नीचे है, और तो 3G और 2G हो जाता है। तो तारड़ साहब, ये पाकिस्तान की यूथ जो है ये कैसे मुकाबला करेगी भारत का और बाकी दुनिया के नौजवानों का, जब हमने 2G पे गुजारा करना है
और ये जो फायरवॉल भी लगा दिया है, जरा इस पे कमेंट करें। और अफगानिस्तान ने भी तारड़ साहब कल जो है वो भारत के साथ यौम आज़ादी मनाया, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब की तकरीर तो आपने सुनी होगी। चीमा साहब, मैं खैर शर्म आती है मुझे कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि हमारा जोड़ अब हो नहीं रहा, कहते हैं हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। लेकिन चले फिर भी देखते हैं कि आज हम खड़े कहाँ हैं, आज हम हिस्टोरिकली कहाँ खड़े। हमारे बारे में सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि रास्कल्स हैं ये, इनको ये डेड एंड पे जाएंगे, इनके डेड ये पतली गली में बड़ी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि इनके लीडर जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, सिविलाइज नहीं है। लीडरान, एक जरा मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, लीडर जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो लीडर सिर्फ सियासी लीडर ही नहीं होता। एक जो हाई कोर्ट का जज होता है, चीफ जस्टिस, वो भी अपने डिपार्टमेंट का लीडर होता है। एक जो पुलिस को चीफ कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है, वो भी अपनी पुलिस का लीडर होता है उसका। और यही विंस्टन चर्चिल का इशारा था कि सारे ये लोग अनक्वालिफाइड है, अन तालीम याफ्ता नहीं है, बेकार लोग हैं, ये सिर्फ सर्वेंट ही पैदा कर सकते हैं। और वाकई ही आज भी मैं डिबेट कर सकता हूं, आपको आज भी ब्रिटिश एजेंट चला रहे हैं, चाहे वो सीएसएस अफसर हो, पीसीएस अफसर हो, चाहे पटवारी हो। पटवार का भी डिपार्टमेंट ब्रिटिशों ने बनाया था। आर्मी आपकी अभी तक यूनिफॉर्म उनका पहनती है, आपकी पुलिस अभी तक ट्रेनिंग 18वीं सदी, मैं पाकिस्तान से एलएलबी करके आया हूं, 18वीं सदी का कानून पढ़ के आया हूं। तो आज भी आप ब्रिटिश ही हैं। और दूसरा, मैंने कल भी आपके साथ बात की थी कि अब तो आप खैर डायरेक्ट उनके नीचे हैं, क्योंकि उस वक्त बजट हो सकता है ब्रिटिश इंडिया में बैठ के बनाते हो, अब आपका बजट जो है वो वॉशिंगटन डीसी में बनता है। आप तो आजाद भी नहीं है और आप कुछ भी नहीं है, ना कौम है आप। उससे आगे चलते हैं, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था, हैरी ट्रूमन ने क्या कहा? हैरी ट्रूमन के अल्फाज ये थे कि ये दिस इज द कंट्रीज ऑफ पुअर पीपल। इतने ज्यादा गरीब लोगों का मुल्क है, लिबास इनके पास नहीं है, नंगे हैं, सारा दिन गांव जानवरों के पीछे फिरते हैं, गैंजेस के किनारे बैठे रहते हैं, ये किस तरह आगे चल सके? जिन लोगों के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना चीमा साहब, अब उनके बारे में अमेरिका कहता है कि दे आर आर पार्टनर्स। आप कहां हैं, ये भी मैं उस पर थोड़ी देर पे चलता हूं। कंपैरिजन आज कर रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, वहां पे बड़ी लंबी चौड़ी आज मोदी साहब ने 98 मिनट की स्पीच दी। और हिस्ट्री में ये तीसरे ऐसे लीडर हैं नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद जिन्हें ये इतना मौका मिला है कि वो इतने ज्यादा यौम आजादी के ऊपर स्पीचिंग कर सके। मेन फोकस उन्होंने वादा किया, उनका लफ्ज ये थे कि हम ये मौका जाने नहीं देंगे। टारगेट उन्होंने किया है कि हम 2047 जब हमारी सेंचुरी मुकम्मल होगी, वो विल बी द डेवलप्ड नेशन, नॉट अ डेवलपिंग नेशन। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर होगा तो फिर लाएंगे। उन्होंने खुद ही अपनी तकरीर में कहा है। आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है? मैं चीमा साहब मुसलसल आपके साथ चीखता रहा हूं कि तुहाडे कोई अडियाला जेल नहीं बन सकी, तरक्की किवें करोगे? अब अडियाला जेल की अब आज सर्जरी हुई है, सुपरिटेंडेंट जेल